Everyone, so today's lecture is about electric potential due to dipole at any point. देखो, इससे पहले हम बात कर चुके हैं about the electric potential at center of the dipole and axial and equatorial line of the dipole. So ये particular कोई positions थी कि हमने कहीं कोई पर्टिकुलर पोजीशंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, बट यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने कहीं एनी पॉइंट यानी कि आपका कोई भी कहीं पर भी पॉइंट हो उस पर डाइपोल की वजह से पोटेंशियल कितना होगा उसका यानी कि जनरलाइज्ड फॉर्मूला हम देखने वाले हैं, हम डिराइव करने वाले हैं. सो लेट ए बी इज़ अ डाइपोल ऑफ लेंथ 2a, यानी कि आपका जो ए बी है डाइपोल उसकी लेंथ क्या है आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है 2a है. तो दैट मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया, ये a हो गया डिस्टेंस, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया, ये भी आपका अगेन a डिस्टेंस हो गया, क्योंकि O इज़ योर मिड पॉइंट यानी कि O इज़ योर सेंटर ऑफ द डाइपोल. तो यहाँ और यहाँ आपके हाफ हो जाएंगे. लेट P इज़ अ पॉइंट एट एंगल थीटा. लेट हमने क्या कर दिया, देखो दिस इज़ योर डाइपोल, और यहाँ पर अगर हम बनाना चाहे तो डाइपोल में क्या बनाओगे, यहाँ पर नेगेटिव Q चार्ज लिखोगे, यहाँ पर आप पॉजिटिव Q चार्ज लिखोगे, राइट. सो नाउ हमने क्या करा, हमने एक P पॉइंट ले लिया जहाँ पर आपका क्या है, जहाँ पर आपका टेस्ट चार्ज है, जहाँ पर आपका क्या है टेस्ट चार्ज है, वहाँ पर आप क्या देखोगे कि O से लेके आपने इस पॉइंट P तक जहाँ पर आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है वहाँ तक आपने जब ये लाइन ड्रॉ करी तो आपने बोला कि लेट इट बी, ये जो P पॉइंट है वो कितने एंगल पर है, लेट इट बी वो कितने एंगल पे है, वो थीटा एंगल पे है फ्रॉम द डाइपोल की ये जो एक्सिस है. ओके, हमने क्योंकि थीटा एंगल क्यों करा, क्योंकि एनी पॉइंट है ये आपका, हमें नहीं पता थीटा क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, कोई भी पोजीशन वो ले सकता है. सो हमें इस P पॉइंट पे जो कि थीटा एंगल पे इंक्लाइन हुआ हुआ है इस पर हमने क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू द डाइपोल. हम वही लिखने जा रहे हैं कि पोटेंशियल माइनस क्यू की वजह से पोटेंशियल P पॉइंट पर क्या हो जाएगा. सो हम क्या लिखेंगे, पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज. देखिए माइनस क्यू चार्ज की वजह से अगेन कैसा चार्ज है, ये माइनस में है तो माइनस में ही पोटेंशियल आएगा. माइनस क्यू चार्ज की वजह से लेट इट बी की पोटेंशियल जो है वो कितना है V1, हमने उसको लेट कर दिया. तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या रहता है, जो चार्ज है जिसकी वजह से आप पोटेंशियल देख रहे हो उस चार्ज को आप लिखोगे, दैट मीन्स माइनस क्यू आप ऊपर लिखोगे, अपॉन में आप क्या लिखोगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपका आ गया यहाँ पर. और यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर एक डिस्टेंस आता है. कौन सा डिस्टेंस होता है वो बच्चों, कि सपोज अगर माइनस क्यू की वजह से आपने इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो इसके माइनस क्यू के और उस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आपको यहाँ लिखना होता है. तो ये डिस्टेंस क्या है अभी हमें मालूम नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे इसको A और P, AP डिस्टेंस हम यहाँ लिखेंगे. तो दैट मीन्स हमने यहाँ पे AP लिख लिया. तो ये हो गया आपका पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज. तो इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया. तो चलिए इसी तरह से जो सेकेंड चीज़ होगी, सेकेंड में भी आपका क्या हो जाएगा, आप क्या लिख सकते हो, सेकेंड में भी पोटेंशियल ड्यू टू किसकी वजह से, अब पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या आएगा P पॉइंट पर, उसकी वैल्यू लेट अस सपोज वो पोटेंशियल है आपका V2 इज इक्वल टू जो चार्ज है आपका वो प्लस में है विद साइन हम लेंगे, यहाँ पे पोटेंशियल में हम साइन के साथ ही लेते हैं, और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा. और यहाँ पर डिस्टेंस क्या आता है, जो चार्ज की आप बात कर रहे हो उससे लेके उस पॉइंट P तक का डिस्टेंस कितना है, देखो उस पॉइंट तक का डिस्टेंस है PB. तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, आप नीचे लिखोगे PB. डन. आप क्या लिखोगे, यहाँ पर आप लिखोगे PB, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये आपकी हो गई सेकेंड इक्वेशन. तो फर्स्ट इक्वेशन ये है और सेकेंड इक्वेशन आपकी ये है. नाउ अब हम क्या बात करेंगे, हमें अब आपको नज़र आ रहा होगा हमें सिर्फ AP और BP की वैल्यूज़ चाहिए आपको. तो सारी जो कैलकुलेशंस आपकी होने वाली है इज़ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ AP एंड BP. तो चलिए यहाँ से हमारी शुरुआत हो जाती है इनको कैलकुलेट करने की, और बस यहाँ पर वैल्यू पुट हो जानी चाहिए आपकी. सो नाउ हमें पता है, ध्यान से देखना. सो यहाँ पर आपका जो ये वाली चीज़ है, ये वाला ट्रायंगल है, तो यहाँ पर ना हमें कुछ मॉडिफिकेशंस करनी पड़ेगी. हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर हम इस तरह से करें, अगर हम सपोज़ इस तरह से करें कि यहाँ इस लाइन को हम एक्स्ट्रापोलेट कर दें, यानी कि इसको हम आगे बढ़ा दें, और यहाँ से क्या करें, इसको और इसको जॉइन कर दें. देखो हमने इस लाइन को, जो ये लाइन आ रही है उसको सीधी सीधी आगे ले गए, और हमने क्या कर दिया, इस लाइन को जॉइन कर दिया इसके साथ. ओके, इसके साथ. तो ये एंगल कितना बना रही है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, यहाँ पे 90 डिग्री है.
डन। हमने क्या किया, हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए जो ए पी है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमें ये एक्स्ट्रा यहाँ पे एक्स्ट्रा ट्राइंगल बनाना पड़ा। सो लेट अस सपोज यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट लेट अस सपोज ये कितना हो गया, ये पॉइंट आर हो गया, क्योंकि कुछ पॉइंट तो हमें देना पड़ेगा। तो लेट अस सपोज ये पॉइंट आपका आर है। सो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर बच्चों, ध्यान से देखना, अगर आपका हम ए पी को देखें, ए और पी को देखें, क्या वो बिल्कुल जो डिस्टेंस है ए से लेके पी तक का, क्या वो डिस्टेंस आपको आर और पी तक का सेम नहीं नज़र आ रहा? देखो ये जो ए पी डिस्टेंस है उसी के बराबर आपका ये पी आर डिस्टेंस भी होगा, तभी तो आपने एक्स्ट्रा यहाँ से इसको क्या किया, एक्स्ट्रापोलेट किया, इसको एक्स्ट्रा बाहर को निकाला। तो आप लिखोगे कि अप्रॉक्सीमेटली जो ए पी का डिस्टेंस है वही डिस्टेंस किसका है, आपका पी आर का है। तो हम लिख सकते हैं नाउ हमें यहाँ से फिगर से पता चल रहा है कि जो ए पी है, ए पी की वैल्यू कितनी है, ए पी की वैल्यू आपकी पी आर है। डन। तो पी आर को आप कैसे ब्रेकआउट कर सकते हो, पी आर इज दिस लाइन, पी आर को आप कैसे ब्रेक कर सकते हो, आप इसको P से लेके O तक ब्रेक करो और उसके बाद OP लिखो, यानी कि हम इस पूरे डिस्टेंस को PO प्लस OR लिख सकते हैं, यानी कि उसको तोड़ के हमने लिखा है और कुछ नहीं करा। तो दैट मीन्स PR को हमने क्या लिखा, PO प्लस OR। डन। और आप देख सकते हो जो आपकी PO की वैल्यू है, P एंड O की वैल्यू है, देखो यहाँ पर हमें एक चीज़ और लिखनी है कि जो आपका PO है, PO है दैट इज इक्वल टू R, उसको हमने R लेना। देखो यहाँ से सेंटर से लेके उस पॉइंट P तक का डिस्टेंस हम हमेशा क्या लेते हैं, हम हमेशा R लेते हैं। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका R हो गया। तो दैट मीन्स PO की वैल्यू आपकी ऑलरेडी कितनी है, R है। तो आपने यहाँ पर कितना लिखा, यहाँ पर आपने R लिख लिया, R प्लस कितना हो जाएगा, ये OR हो जाएगा। सो दैट मीन्स जो AP की वैल्यू अभी तक आई है वो कितनी आई है, R प्लस OR। अभी भी ये पूरी वैल्यू नहीं है बिकॉज आपको OR फिर से यहाँ पर निकालना पड़ेगा। तो चलिए OR को निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, अब हमें ट्राइंगल लेनी पड़ेगी, कौन सी, जो हमने बना रखी है एक्स्ट्रा, कौन सी, AOR ट्राइंगल अब हम लेंगे। ओके, सो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल AOR, इन ट्राइंगल AOR आप क्या करोगे, ध्यान से देखना, यहाँ पर कॉस थीटा आप निकालोगे। देखो इसमें क्या करोगे, अगर कॉस थीटा आपको निकालना हो तो कॉस थीटा इस ट्रायंगल में कैसे निकलेगा, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट। यहाँ पर अगर बेस देखा जाए इस ट्रायंगल में, बेस कौन सा होगा आपका, बेस होगा आपका ये OR आपका बेस होगा। हाइपोटेन्यूज क्या होगा, परपेंडिकुलर के बिल्कुल जो ऑपोजिट लाइन होती है वो आपकी हाइपोटेन्यूज होती है। तो दैट मीन्स आपका कॉस थीटा कितना हो गया, ये जो आपका बेस है और ये जो हाइपोटेन्यूज है, यानी कि ये जो बेस है बेस अपॉन ये हाइपोटेन्यूज आपका हो गया। सो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, इन दिस ट्राइंगल आपने कॉस थीटा की वैल्यू कितनी निकाली, इज इक्वल टू कितना आया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और बेस कितना है आपका OR, हमने देखा बेस OR था और आपका हाइपोटेन्यूज OA था। देखो हाइपोटेन्यूज आपका क्या है OA और बेस आपका OR है। अब OA की वैल्यू कितनी है बच्चों, A है यहाँ पर, तो हम OA की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं OA की वैल्यू कितनी, A लिख सकते हैं और ऊपर हमारा OR है। सो दैट मीन्स कॉस थीटा इज इक्वल टू OR अपॉन A। तो OR की वैल्यू, सो यहाँ से OR की वैल्यू हमें निकलती हुई नजर आ रही है। OR की वैल्यू कितनी आ रही है, A जो है वो इसके साथ इंटू हो जाएगा, A इंटू कॉस ऑफ थीटा। सो दैट मीन्स आपके पास क्या हुआ कि OA की वैल्यू आपने यहाँ से कैलकुलेट कर ली है, OA की वैल्यू क्या करी है, यहाँ से आपने कैलकुलेट कर ली है। तो OA की वैल्यू डायरेक्ट अब कहाँ डाल सकते हो आप, सॉरी OR की वैल्यू आपने यहाँ से कैलकुलेट कर चुके हो, तो OR की वैल्यू आप कहाँ पर डालोगे, जहाँ पे इसकी ज़रूरत है, दैट मीन्स AP के फॉर्मूला में, क्योंकि AP में आपको OR की ज़रूरत है। अब OR को आप यहाँ पर पुट करोगे, सो दैट मीन्स आपके पास क्या आया, सो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि AP आपके पास कितना बना, AP इज इक्वल टू R प्लस OR। तो आप लिखोगे R प्लस OR की वैल्यू इतनी, A कॉस थीटा। डन, इतना आपके पास आ चुका है। तो AP की वैल्यू अगर हमारे पास आ गई तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। अब प्रॉब्लम हमारी कैसे सॉल्व हो चुकी है, और यहाँ पर AP की वैल्यू आपको रिक्वायर्ड थी, V1 जो पोटेंशियल है उसको निकालने के लिए आपको AP की वैल्यू चाहिए थी। अब हम क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ AP इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए क्या बनेगा, हम लिखेंगे यहाँ पे पुटिंग AP इन इक्वेशन 1 में इसको डाल दीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा, V1 इज इक्वल टू, देखो V1 इज इक्वल टू -Q अपॉन
4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ए पी की वैल्यू यहाँ थी, तो ए पी की वैल्यू आपकी कितनी है, आर प्लस ए कॉस थीटा। तो दैट मीन्स आपके पास एक जो V1 की वैल्यू है वो तो इतनी आ चुकी है, और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर लेट अस सपोज हमने ये थर्ड इक्वेशन दे दी है, बिकॉज आगे भी हमें ये यूज़ होने वाली है। तो थर्ड इक्वेशन तक बात हो गई। अब चलिए अब दोबारा से हम बात कर लेते हैं कि आपका जो V2 है, V2 भी तो हमें निकालना है, V2 के लिए आपको P भी निकालना पड़ेगा। तो चलिए P भी को निकालने की मेहनत अब स्टार्ट कर लेते हैं। अब इसमें आपका क्या होगा, यहाँ पर आपका क्या होगा, ध्यान से देखो। नाउ आप जब आप क्या निकालने के चक्कर में हो, पी बी निकालने का सोच रहे हो, तो पी बी निकालने को बच्चे, दैट मीन्स पी बी कहाँ है आपका, ये पी बी जो है उसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें भी एक ट्रायंगल आपको बनाना पड़ेगा। कौन सा ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल देखो आपको यहाँ से ये जो है ये लाइन देनी पड़ेगी, यानी कि ये परपेंडिकुलर देना पड़ेगा इसके ऊपर। ओके, समझ के बाद दैट मीन्स आपको एक यहाँ पे भी छोटा सा ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। कैसे, बाय ड्राइंग अ लाइन फ्रॉम P टू दिस लाइन OP जो कि परपेंडिकुलर होगा। सो लेट अस सपोज हमने क्या किया, यहाँ पर जो ये एंगल बना रहा है उस पॉइंट को हमने बोल दिया S, जैसे हमने इस पॉइंट को R बोला, इसको पॉइंट को हमने S बोल दिया। सो ध्यान से यहाँ पर देखो, क्या आपके पास जो BP है, ध्यान से देखना, जो BP आप निकालना चाहते हो, क्योंकि यहाँ फॉर्मूला में आपके पास PB है, यानी कि BP PB एक ही बात है, ये निकालना चाहते हो। तो यानी कि अगर आप यहाँ पर PB निकालना चाहते हो, तो क्या ये जो PB है वो क्या इक्वल नहीं है PS के। देखो जो आपका PB है वो इक्वल ही तो है आपके PS के, तो आप बोलोगे कि जो आपका PB है, हम देख सकते हैं कि जो PB है वो नियरली इक्वल किसके है, आपके PS के इक्वल है। और यानी कि जो PS है आपका, जो आपका PS है उसको आप कैसे लिख सकते हो, देखो PS इतना है, तो क्या हम उसको ऐसे लिख सकते हैं PO, यानी कि पूरे को, PO को अगर माइनस करेंगे आप इतनी छोटी चीज़ से, तो क्या आपके पास ये नहीं आ जाएगा। तो दैट मीन्स PS को आपने क्या लिखा, यानी कि PS को आपने क्या लिखा, PO, यानी कि जो बड़ी चीज़ है, आप OP भी लिख सकते हो, OP माइनस OS, तो आपने क्या लिखा, OP माइनस ऑफ OS आपने लिखा, राइट। फिर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, OP आपको पता है कितना है, PO कितना है आपके पास, R है, माइनस आपका OS आ जाएगा। दैट मीन्स PB की जो वैल्यू है वो आपकी अभी फ़िलहाल इतनी आ चुकी है। दैट मीन्स आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, दैट मीन्स आपको OS की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। डन। तो यहाँ पर आप क्या बात करते हो, अगेन ये आपको ट्राइंगल लेना पड़ेगा। सो हम क्या लिखेंगे, सो इन ट्राइंगल OBS, इस OBS के ट्राइंगल में आप फिर से क्या देखोगे, कॉस थीटा देखोगे। इस ट्राइंगल में आप कॉस थीटा देखो। चलो नाउ कॉस थीटा कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाता है। तो नाउ इसमें जो आपका ये है उसमें बेस कितना हो जाएगा, बेस क्या आपका OS नहीं हो जाएगा, और जो 90 डिग्री एंगल है उसके बिल्कुल ऑपोजिट जो होता है वो आपका हाइपोटेन्यूज होता है। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर बेस कितना है OS, तो आपने लिखा यहाँ पे OS अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है आपका, हाइपोटेन्यूज है आपका, देखो OB आपका हाइपोटेन्यूज है, तो आपने क्या लिखा यहाँ पर OS अपॉन OB। तो यानी कि OS की वैल्यू तो सेम रही, तो यहाँ पर OB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ध्यान से देखो, यहाँ O और B कितना है, यहाँ पे A है, तो दैट मीन्स आप लिखोगे यहाँ पर A। सो ऐसा करते करते दैट मीन्स कॉस थीटा की वैल्यू आपकी इतनी आ गई। सो दैट मीन्स कॉस थीटा आपका कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू OS अपॉन A आ जाएगा, राइट। OS अपॉन A आ जाएगा। तो दैट मीन्स यहाँ से जो OS की वैल्यू आपकी निकल रही है, A उस तरफ को ले जाओ, वो कितनी निकल रही है, A कॉस थीटा, वैसे ही जैसी वैल्यू आपकी पहले भी निकली थी। तो दैट मीन्स OS की वैल्यू आपके पास है, आप सिंपली PB में यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हो। सो दैट मीन्स आपका जो PB है, नाउ हम लिख सकते हैं जो आपका PB है वो इज इक्वल टू कितना है, R माइनस ऑफ OS। सो दैट मीन्स R माइनस OS आपका कितना है, A कॉस थीटा आपके पास यहाँ पर वैल्यू है। ओके, हमने क्या करा है, हमने जस्ट यहाँ पे OS की वैल्यू डाल दी। सो दैट मीन्स आपके पास जो PB की वैल्यू आई है लास्ट में, वो कितनी आई है, जो हमें बहुत ज़रूरत थी जिसकी, वो आई है R माइनस A कॉस थीटा वाली वैल्यू आपके पास आई है। बस अब क्या करना है, हमें ये वाली, ये जो सेकेंड इक्वेशन है उसमें PB की वैल्यू निकाल देना है, डाल देनी है। सो नाउ हम क्या करेंगे, नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ PB
इन इक्वेशन 2, यानी कि सेकेंड इक्वेशन में आप PB की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे। सो दैट मीन्स V2 आपके पास कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू प्लस Q आपके पास आया और डिवाइडेड बाय आपने यहाँ पर क्या किया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड आपकी जो PB की वैल्यू है वो इतनी है। सो दैट मीन्स क्या लिखा आपने, R माइनस A ऑफ कॉस ऑफ थीटा आ गया आपके पास। दैट मीन्स इसको हम क्या देंगे, इसको हम इक्वेशन 4 देंगे। अब इसके बाद आपने क्या करना है, ये 4th इक्वेशन आ गई, 3rd इक्वेशन आ गई, फुली आपकी हर एक वैल्यू आ चुकी है। तो आपको निकालना क्या है, आपको इस P पॉइंट पर टोटल पोटेंशियल निकालना है दोनों की वजह से। सो दैट मीन्स आप क्या करोगे, दोनों को ऐड कर लोगे। तो अब हम इसको ऐड करने वाले हैं। सो चलिए, जो आपका नेट पोटेंशियल हो जाएगा, आप लिख सकते हो नाउ नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P, यानी कि एट पॉइंट जो P है आपके पास, वो आपके पास नेट पोटेंशियल कितना आ जाएगा ड्यू टू द डाइपोल एट एनी पॉइंट P, यानी कि जो कोई एट एनी पॉइंट जो हमने P लिया हुआ है उस पर कितना पोटेंशियल आ जाएगा, वो कितना पोटेंशियल एक्सपीरियंस करेगा इसमें, V1 प्लस V2। तो V1 एंड सिंपली हमें क्या करना है, V1 और V2 की वैल्यूज़ यहाँ पर आपको पुट करनी होगी। तो चलिए, V1 की वैल्यू आपकी कितनी है, V1 की वैल्यू है माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर कितनी हो जाएगी, R प्लस A कॉस थीटा थी, और यहाँ पर जो V2 की वैल्यू है वो कितनी थी, प्लस Q में थी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ ही साथ आपके पास R माइनस A कॉस थीटा में थी। यहाँ पर आपका माइनस में चीज़ आ रही थी। तो जब आपके पास यहाँ पे ये चीज़ें आ गई हैं, तो आप देख सकते हो कि कॉमन आपका क्या निकलेगा। यहाँ से आपका जो है Q एंड अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वो यहाँ से कॉमन निकल सकता है दोनों में से। तो आप क्या लिखोगे, Q अपॉन में 4 पाई जो एप्सिलॉन नॉट है वो आपने बाहर निकाल दिया, और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 1 अपॉन में, देखो 1 अपॉन में कितना आ जाएगा, R प्लस A कॉस थीटा। और साथ ही साथ एक बात याद रखो, ये माइनस आपको नहीं आपको चेंज करना है, यानी कि भूलना नहीं है आपको। तो आपके पास कितना आ जाएगा, R प्लस A कॉस थीटा, और यहाँ पर प्लस में आपका कितना हो जाएगा, 1 अपॉन R माइनस A कॉस थीटा, राइट। आपके पास इतना बच चुका है। अब जस्ट कैलकुलेशन से आपको एलसीएम यहाँ पर लेना है, तो कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। और यहाँ से अगर आप एलसीएम ये ले रहे हो, एलसीएम में क्या आ जाएगा, ये दोनों यहाँ पे आपकी मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो ये इतना हो गया, और यहाँ पर R माइनस A कॉस थीटा आपका इतना हो गया। एंड ये क्या होगा, ये वाली जो वैल्यू है यहाँ पे आप मल्टीप्लिकेशन करोगे, इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे। तो जब आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये माइनस साइन मैंने ऐसे रखा, और इसका मल्टीप्लिकेशन हुआ R माइनस A कॉस ऑफ थीटा, प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये उस तरफ को चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ पर कितना आया, R प्लस A कॉस ऑफ थीटा। ओके, तो आप देख सकते हो ये माइनस बाहर है, और ये अंदर जो टर्म्स है ये क्या है आपकी, ये आपकी क्या है, ब्रैकेट्स में है। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपने यहाँ पर लिखा, और यहाँ पर माइनस अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस R, और यहाँ पे माइनस प्लस A कॉस थीटा हो जाएगा, और प्लस आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, R प्लस A एंड कॉस थीटा, तो आपका पहले से है ही डन। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर R प्लस A कॉस थीटा है, R माइनस A कॉस थीटा है। क्या ये आपके पास कुछ ऐसा फॉर्मूला नहीं बन रहा है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन A प्लस B और A इंटू A माइनस B, ऐसा फॉर्मूला होता है आपका। तो आप यहाँ पर भी देखो, यहाँ पे एक टर्म प्लस में है, एक टर्म माइनस में है, तो इसका क्या बन जाएगा, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर करोगे फिर इसका स्क्वायर करोगे। तो अपने डिनोमिनेटर में दैट मीन्स बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला आपके पास कितना आया, यहाँ पर R स्क्वायर आ गया माइनस, और इसका स्क्वायर कितना आया, A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आपके पास इतना आ चुका है। अब यहाँ से कैंसिल आउट चीज़ें ये दोनों हो गई, और ये A कॉस थीटा एंड A कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 2A कॉस थीटा हो जाएगा। सो चलिए, तो हमने यहीं पे दोबारा करके लिख लिया, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2A कॉस थीटा प्लस करके इतना आ गया, डिवाइड में आपका कितना आ जाएगा, R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा आपके पास बन गया। तो चलिए, इतना भी आंसर आप रख सकते थे, बट यहाँ पे और आपको कुछ चीज़ दिख रही है। देखो, आपको पता है, वी नो दैट जो डाइपोल मोमेंट है उसकी वैल्यू कितनी होती है, Q इंटू 2A, यानी कि Q इंटू 2A होती है, मतलब मल्टीप्लिकेशन में। तो आप यहाँ पर Q इंटू
2a देख सकते हो। तो Q इंटू 2a को आप क्या लिख सकते हो, P लिख सकते हो, यानी कि डायपोल मोमेंट लिख सकते हो। तो यानी कि फर्दर जो फॉर्मूला आपके पास फुली आए, यानी कि V नेट, यानी कि आपका जो टोटल पोटेंशियल है जो एक्सपीरियंस कर रहा है पॉइंट P, वो आपके पास कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई किया आपने तो कितना आ गया P, और उसके बाद यहाँ पर कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय, यहाँ पर कितना आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर आपका कितना है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पर कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा आ गया। डन। तो आपके पास यहाँ पर कितना है, ये नेट पोटेंशियल एट एनी पॉइंट जो कि थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, तो आपके पास ये यहाँ पर आ गया। तो चलिए इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद के केसेस डिस्कस कर लेते हैं। ये आपका नेट फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला आप कह सकते हो, थीटा आपका कुछ भी हो सकता है। तो जो आपका केस 1 है, तो केस 1 में हम क्या ले लेते हैं, हम यही वाला, ये जो आपके पास फॉर्मूला आया है, इसी को हम कैसे देख लेते हैं, फॉर द स्मॉल डायपोल, फॉर स्मॉल डायपोल हम देख लेते हैं। स्मॉल डायपोल का मतलब क्या है कि डायपोल जो आपके पास है वो छोटा है इन लेंथ। तो लेंथ में अगर आपके पास वो छोटा है, लेंथ छोटी है, तो लेंथ में क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, स्मॉल डायपोल का मतलब क्या हो जाएगा, जो ए है आपका इज़ वेरी वेरी स्मॉलर देन द आर। देखो डायपोल की जो लेंथ है वो आपकी 2a है, तो अगर a स्मॉल हो गया तो ऑब्वियस सी बात है 2a भी आपका स्मॉल ही हो जाएगा। तो यानी कि स्मॉल डायपोल यानी कि a इज़ वेरी लेस देन r। सो जो वेरी लेस देन r होता है, तो दैट मीन्स हमें a कैन बी निगलेक्टेड। सो a जो है कैन बी निगलेक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर, तो यहाँ से जो a है उसको आप डिनोमिनेटर से जब नेग्लेक्ट करेंगे, तो a को जब आप 0 पुट करोगे तो कॉस भी आपका साथ में इसके वैनिश हो जाएगा। सो दैट मीन्स आपका जो स्मॉल डायपोल के लिए फॉर्मूला बनता है वो कितना बनता है, v इज इक्वल टू पी कॉस थीटा अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर सिर्फ आपका क्या हो जाएगा, सिर्फ आपका आर स्क्वायर रह गया। तो दैट मीन्स फर्स्ट फॉर्मूला आपका जो है फॉर द स्मॉल डायपोल इससे इतना निकल आया, जो कि यही रहता है फॉर्मूला। और चलिए जब हम केस 2 डिस्कस कर रहे हैं, हमने क्या करना है, हमने जो थीटा है उसको क्या ले लेना है, उसको 0 डिग्री लेना है। तो हमने क्या किया, जो थीटा है इसमें जो एंगल है वो कितना है 0 डिग्री। तो सोचिए जब आपका थीटा 0 डिग्री है, यानी कि जो पॉइंट पी सम थीटा एंगल पे था वो अब कैसा हो जाएगा, 0 का मतलब वो बिल्कुल ऐसा एक्सिल पे आ जाएगा। तो यानी कि जो ये केस है ये किसका केस है, फॉर एक्सिल, यानी कि थीटा 0 का मतलब फॉर एक्सिल लाइन की बात कर रहे हैं हम, फॉर एक्सिल लाइन, ओके, एक्सिल लाइन, क्योंकि वो एक्सिल लाइन पर ही आ जाएगा जब आपका थीटा 0 हो जाएगा। तो वैसे तो हम एक्सिल का डिस्कस कर चुके हैं, तो वहीं पे हम ये चीज़ देख रहे हैं, क्या इसमें एक्सिल की कंडीशन लगाने पे वही फॉर्मूला बनेगा जो हमने पढ़ा है। तो चलिए थीटा 0 को यहाँ पर पुट करो, थीटा 0 पुट करोगे तो कॉस यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो v इज़ इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, p cos 0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पर कॉस स्क्वायर 0। डन। और cos 0 आपका कितना होता है, 1 होता है। सो दैट मीन्स आपकी v की कितनी वैल्यू आई, v की आपकी वैल्यू आ जाएगी, देखो cos 0 यहाँ पे 1, यहाँ पर भी वैल्यू इसकी 1 हो जाएगी। तो v आपका कितना आ जाएगा, p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आपका यहाँ पर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में वैल्यू आ जाएगी। सो दैट मीन्स आपकी वही वैल्यू है जो कि आपकी एक्सेल लाइन के लिए आती थी। तो आपने यहाँ से भी वो वेरीफाई कर दी और इसके स्पेशल केस में भी ये आ गई। तो चलिए केस 3 डिस्कस कर लेते हैं। केस आपका जो 3 है वो कितना आ जाएगा, जब आपका जो थीटा एंगल है वो आपका कितना है, थीटा आपका 90 डिग्री है। तो दैट मीन्स आपका क्या आ जाएगा, फॉर, अब देखो अगर आपका जो P पॉइंट है वो 90 डिग्री फ्रॉम द डायपोल लाई करता है, तो क्या ये इक्वेटोरियल का केस नहीं हो गया, इक्वेटोरियल का ये केस हो जाएगा जब थीटा आपने 90 पुट करा है। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखो, यहाँ पर अगर cos 90 कितना हो जाएगा, थीटा की वैल्यू 90 पुट करोगे, आपको पता है cos 90 आपका 0 हो जाता है। तो दैट मीन्स ऊपर वाली टर्म भी 0, ये भी 0। तो दैट मीन्स आपका पोटेंशियल क्या बना, पोटेंशियल आपका उस केस में 0 बन गया, जो कि हमने पहले भी लेक्चर्स में देखा है कि हमें पता है इक्वेटोरियल पर डायपोल की वजह से पोटेंशियल आपका 0 आता है। तो हेंस यहाँ से भी आपके तीनों केसेस में ये चीज़ें प्रूफ हो रही है। तो यहाँ पर आपका डायपोल का ये सारा हमने कंक्लूड कर दिया। थैंक यू सो मच।